नमस्कार साथियों, आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं और करते हैं क्लास की शुरुआत। जो भी विद्यार्थी नए आए हैं तो वो अपनी क्लास से जुड़ सकते हैं। डेली मॉर्निंग में अपनी करंट अफेयर की क्लास होती है। तो 6 जुलाई से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं और करते हैं शुरुआत। नेशनल डॉक्टर डे और उसके साथ में जो सी ए डे है ये आपके कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और उसके साथ में विश्व खेल पत्रकार जो दिवस है ये आपके 2 जुलाई को मनाया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त जो दिवस है ये आपके 3 जुलाई को मनाया जाता है। और उसके साथ में टाइगर हिल्स विजय दिवस और स्वामी विवेकानंद जो स्मृति दिवस है ये आपके 4 जुलाई को मनाया जाता है। और आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता दिवस है ये आपके 5 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता दिवस है ये आपके 5 जुलाई को मनाया जाता है। और उसके साथ में विश्व ग्रामीण विकास दिवस और उसके साथ जो विश्व जुनेसिस दिवस है ये आपके 6 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग जो प्रक्रिया है ये कौन से राज्य में शुरू की गई है? तो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए जो भारत की पहली सैटेलाइट आधारित जो लैंडिंग प्रक्रिया है ये हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा ये हाल ही में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश बिल्कुल अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, केले के उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है ये राज्य कौन सा है? तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा केले के उत्पादन में सबसे जो आगे जो राज्य है वो भी क्या है? अपना आंध्र प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में काली टाइगर रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? आप याद रखेंगे जो काली टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में भी कहाँ स्थित है? शिमोगा में। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व शिमोगा में स्थित है। अगला अपने क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जो मलप्रथा नदी है ये मलप्रथा नदी गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में है और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी अपने भारत देश के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? कर्नाटक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और काली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये शिमोगा में है और शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। और जो कर्नाटक की राजकीय पशु इंडियन रोलर है और भारतीय हाथी राजकीय पशु है कर्नाटक। विधानसभा की जो सीटें हैं 224 सीटें हैं कर्नाटक की। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 12 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28 है। आप याद रखेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, नाहरनौर नेशनल पार्क भी कर्नाटक में, और अंशी राष्ट्रीय जो उद्यान है ये भी कहाँ स्थित है? ये भी आपके कर्नाटक में। और बेंद्रगढ़ नेशनल जो पार्क है ये कर्नाटक में, और कुंद्रेमुगु जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कर्नाटक में स्थित है। आप याद रखेंगे कर्नाटक की जो राजधानी है साथियों बेंगलुरु है। और डीके शिव कुमार यहाँ की क्या है? सीएम है। कहाँ के? कर्नाटक के। और थावरचंद जी गहलोत हैं गवर्नर है कर्नाटक के। आप ये भी याद रखेंगे देश में सर्वाधिक जो हाथी है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्नाटक में। और नारियल उत्पादन में और मक्का उत्पादन में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है? अपना कर्नाटक राज्य है। बढ़ते हैं आगे। एनसीआरबी रिपोर्ट में सर्वाधिक जो आत्महत्या हुई है ये बेंगलोर में हुई है। और अभी हाल ही में ध्यान मंदिर का जो जून में उद्घाटन किया गया था तो ये बेंगलुरु में किया गया श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा। और स्कूल कॉलेज में जो हिजाब को बैन लगाया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा उसको वापस ले लिया गया है। और शराब में भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने शराब में मौजूद एल्कोहल के आधार पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू की तो कर्नाटक ने शुरू की है। और काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक शिमोगा में स्थित है। और आप याद रखेंगे आईपीजीआरएस कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है और उसमें ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय प्रबंधन ये अभी आईपी आईपीजीआरएस कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। और उसके साथ में जो क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2026 में भारतीय प्रबंधक संस्थान बेंगलोर ने कर्नाटक राज्य में स्थित होकर भारत में सर्वोच्च ग्लोबल रैंकिंग में 52वां स्थान प्राप्त किया है। आप याद रखेंगे बेंगलुरु में 7वां जो वायुसेना अर्जुन सिंह हॉकी जो टूर्नामेंट हुआ ये कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में।
और उसके साथ राजोलीबाड़ा डाइवर्जन परियोजना कर्नाटक में बनाया गया है। और देश में काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। तो ये जानकारी आप कर्नाटक राज्य से संबंधित आप ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अपना हाल ही में 1 जुलाई 2026 को किस बैंक ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा बैंक है जिन्होंने 1 जुलाई 2026 को 71वां अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना जो सही उत्तर है ये हो जाएगा एसबीआई बैंक ने। कौन सी बैंक ने? एसबीआई बैंक ने 1 जुलाई 2026 को 71वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में एफएटीई के नए जो उपाध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? तो बताएंगे आप कौन बनेंगे? तो इसका सही उत्तर आपके सामने हो जाएगा विवेक अग्रवाल। कौन बने हैं? विवेक अग्रवाल। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत का सोलिसिटर जो जनरल है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो सोलिसिटर जनरल है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। किसको नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। और आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जो सेना है उसका उप प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? संदीप जैन। क्या नाम है? संदीप जैन को भारतीय सेना का उप प्रमुख बनाया गया है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? संदीप जैन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना जो मोगला बंदरगाह है, देखो मोगला जो बंदरगाह है ये बांग्लादेश का है। कौन से देश का है? बांग्लादेश का। और ये पहले कौन से देश को दे रखा था? तो हमारे देश भारत को इसने दे रखा था। और अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से ये जो मोगला बंदरगाह लेकर ये कौन से देश को दे दिया? तो ये चाइना को दे दिया। किसको दिया? चाइना को। तो कौन से देश का था ये? तो बांग्लादेश का था। अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सरकार ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय नार्कोटिक्स जो हेल्पलाइन है ये शुरू की गई है? तो आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अभी हाल ही में भारतीय सरकार ने जो नशीले जो पदार्थ है उनके दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन जारी की गई है। उसका नाम है मानस, MANS। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली जो गेंदबाज है, भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? तो आप याद रखेंगे साथियों, अभी हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा अधिक विकेट लिए हैं तो इन्होंने लिए हैं और इनका नाम है दीप्ति शर्मा। क्या है? दीप्ति शर्मा। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको करंट अफेयर की क्लास लेनी हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप सुबह मॉर्निंग में अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से लेंगे। अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है जीके नगरी। तो जीके नगरी पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और करते हैं समापन अपनी क्लास का। जय हिंद, जय भारत।